और होश के साथ हम अपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं, इसकी मैं आज फॉर्मूला आपको देने वाला हूं दोस्तों। मेरा जन्म अहमदाबाद में ही दोस्तों हुआ था, पर 1 साल बाद मेरा पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया यहाँ से 60 किलोमीटर। एक छोटा सा टाउन प्लेस है तलोद के अंदर, और तलोद में ही दोस्तों मैंने मेरा बाल मंदिर होते थे, अभी केजी जो बोलते हैं, केजी से लेकर बीकॉम तक का मेरा ग्रेजुएशन मैंने तलोद में ही दोस्तों कंप्लीट किया। जब मैं एजुकेशन ले रहा था तब मेरा मैथ्स में 100 में से 100 ही आते थे। 7 तक नॉन स्टॉप नंबर 1 या 2 दोनों में से एक ही होता था। पर दोस्तों आफ्टर 7th मैं जहां जो बंगलो में रह रहा था उससे मैं 40 सिस्टम में आया। जहां से मेरी शॉप नजदीक थी तो मेरे दादा ने 3-4, मेरे काका थे, सबके एक एक मकान बनाए। और 40 सिस्टम में पता है माहौल बदल जाता। मैं पहले जहां रहता था वहां पढ़ने वाले मेरे फ्रेंड्स थे, माहौल जबरदस्त था। तो ये चीज मैं क्यों दोहरा रहा हूं, जैसे ही वही उर्मिल सोनी था, 8 में दोस्तों मेरा नंबर 25 से आगे चला गया। 10th में तो जब मैंने एग्जाम दी तो मैं ये सोच रहा था कि मैं पास नहीं होने वाला हूं। मैं बंबई चला गया था मामा के यहाँ, अकेला अकेला बंबई चला गया था, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंग्लिश में पास होने वाला हूं। पर दोस्तों रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। तो फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की। और मैं दोस्तों ये माहौल की क्यों बात कर रहा हूं, मैंने माहौल बदला तो रिजल्ट बदला। दोस्तों ये जूम मीटिंग में, सेमिनार में, वर्कशॉप जो अभी चल रहा है, इसमें क्यों आना है दोस्तों? आप जब माहौल बनाओगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि माहौल आपको ऐसा बना देगा कि जो आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। तो दोस्तों एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम वर्कशॉप में 5 स्टेप है। पहला स्टेप जैसे मैं, आरती सोनी लीड कर रहे हैं, और सुनील सर भी अभी आने ही वाले हैं, ऐसा दूसरा स्टेप हमारे विनीत सर लेंगे। तीसरा स्टेप जय सोनी लेने वाले हैं। चौथा स्टेप वंदना मैम। ऐसे टोटल हमारे 5 स्पीकर हैं यहाँ, और पांचों स्पीकर अलग अलग स्टेप लेंगे। दोस्तों ये बुक का पहला स्टेप है सपने। दोस्तों मैं सभी लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के सपने हैं। ई बायोटोरियम में कितने लोगों को करोड़पति बनना है दोस्तों? मुझे एक ही चीज दिखती थी जब मैं ई बायोटोरियम में जुड़ा, कि उर्मिल सोनी, करोड़पति बनना तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और दोस्तों कोई भी जब घटना बनती थी ना, तो मैं रिएक्ट नहीं करता था, क्रिएट करता था। एक बार ऐसा हुआ कि सागर सर का सेमिनार था, बहुत टाइम नहीं था, तो एक करोड़पति बंदे ने अनाउंस किया कि जिसका एक आईडी करोड़पति है ना, वही स्टेज पर जाएगा। तो उस दिन मैंने ठान लिया कि ई बायोट्रेम में इतने आईडी में करोड़पति बनाऊंगा ना। तो दोस्तों आज मेरे 2 आईडी ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं, और तीसरा बनने की तैयारी में है, और चौथा 5वां भी पाइपलाइन में है। और दोस्तों इसकी जगह हम रिएक्ट भी मैं कर सकता था कि चलो मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी नहीं है, छोड़ो मैं तो घर पे जाके सो जाऊंगा। पर दोस्तों मैंने क्रिएट की। ऐसे ही एक घटना दूसरी भी हुई थी, तेजस पंड्या साहब का बोल से स्पीकर ऑन हो गया था, कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन उनकी चली थी। तो उस दिन भी मैंने ठान लिया था कि मैं लिटी इतनी बड़ी करूंगा, और लिटी बड़ी करके जवाब दूंगा। दोस्तों आज हम कोई भी चीज क्रिएट करने की जगह रिएक्ट ज्यादा करते हैं। ये चीज मैं सचिन तेंदुलकर जी से सीखा हूं। जब वैकेशन था ना 10th का, तो मैं 4-4, 5-5 घंटा सचिन तेंदुलकर को प्रैक्टिस करते हुए देखता था। उसी दिन से मैंने एक मूल मंत्र बना दिया कि जीतना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैंने एक चीज, जब मैं आफ्टर ग्रेजुएशन दोस्तों
मेरी ज्वेलर्स की दुकान थी, पर हम 3 लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा यार यहाँ मेरा कुछ काम नहीं हो रहा। तो मैं जब अहमदाबाद शिफ्ट हो गया तो मैंने मेरी कैरियर की शुरुआत दोस्तों इंश्योरेंस से की। इंश्योरेंस में मैंने एजेंट से शुरुआत की और सीईओ तक का सफर तय किया है। तो मेरा बिजनेस में भी एक्सपीरियंस है। मैं जब 10th में था तब मैंने पतंग डोरी की दोस्तों दुकान भी की थी। तो मेरा 7th स्टैंडर्ड में दोस्तों मेरी ज्वेलरी की दुकान थी, तो मैं चांदी की राखियां भी बेचता था। मैंने 10th के बाद दोस्तों मेरा खर्चा खुद ही उठाया है। मैं जब कॉलेज में आया तो मैंने पीयरलेस से मेरा करियर की पहली शुरुआत की थी दोस्तों। ऐसे तो 7th स्टैंडर्ड से मैंने कमाना शुरू किया था। 7th स्टैंडर्ड से मुझे स्टेज का डर नहीं था, क्योंकि मैं तबला अच्छा बजाता था और मैं गीत भी गाता था। मुझे आज भी वो शब्द याद है कि उग्यो सूरज आथमी जाए शेरे, ये तो जीवन पावन करी जाए शेरे। वो गुजराती है। जो सूरज उगता है वो सनसेट, सनराइज होता है, उसका सनसेट होना भी निश्चित है। तो दोस्तों मुझे स्टेज फियर इसीलिए नहीं था कि जब प्रार्थना होती थी 1000 2000 स्टूडेंट होते थे, तब मैं तबले के साथ वो भजन गाता था। और वहां संगीत की कंपटीशन में भी मेरा नंबर 1 आया। कॉलेज में भी टैलेंट होता था वो टाइम। अभी हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। तो उसमें भी मैंने चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, उसमें भी मेरा 2nd नंबर आया था। और दोस्तों जब मैं ज्वेलरी में था तब एक ऐसी घटना हुई कि तब मैंने डिसीजन ले लिया कि अभी ज्वेलरी मेरे लिए नहीं है। 2002 की बात है जब गोधरा कांड हुआ था दोस्तों। मेरे फादर दुकान से पहले निकल गए थे। मैं और मेरा छोटा भाई दुकान में थे, और हम फादर जब जाए तो वो जो पाकिट में जो सोने का जो माल होता है वो साथ में लेकर घर पे जाते थे। वो घर पे गए, घर को खोल रहे थे, 2 लोगों ने तलवार से उनके ऊपर अटैक कर दिया। 8 से 10 मिनट उन्होंने फाइट भी की, पर वो लोग, उसके अंदर दोस्तों 2 से 3 किलो का सोना था। वो टाइम उसकी 10 लाख कीमत होती है, 10 से 15 लाख। और वो लेकर चले गए। वो बड़ी दुख की बात नहीं थी दोस्तों, उनको मैं भी पहचान नहीं पाया, उस इतना ब्लड निकला। और मेरा फ्रेंड वहां डॉक्टर सुधीर जोशी जी है, वो सर्जन है, उनके वहां मैं ले गया। तो वो, उन्होंने देखा तो ये तो ऊपर इतना बड़ा घाव था। और मैंने कहा मैं तैयार हूं, आप आपकी ट्रीटमेंट शुरू करो। विदाउट एनेस्थेसिया उनके 110 स्टिच आए थे दोस्तों। उसके बाद सीटी स्कैन करवाया तो उनको ब्रेन हेमरेज होने में सिर्फ बहुत छोटी सी गैप रह गई। उस घटना के बाद मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, मैं टेरेस के ऊपर चला गया और सोचने लगा कि 10 लाख का गया है, 1 महीने की उर्मिल तेरी इनकम 10 लाख होनी चाहिए। वो मैंने उस दिन ठान लिया था। मैं रोया नहीं था दोस्तों, रड़तो ना उभो था, कामे लागी जा, तकदीर नो भरोसो ना, तू तकदीर बनी जा। रड़ मत, तू खुद तकदीर बन सके इतनी तेरे के अंदर ताकत, खड़ा हो जा। और दोस्तों मैंने उस दिन डिसीजन ले लिया कि अभी मैं अहमदाबाद जाऊंगा, और मैंने इंश्योरेंस की कैरियर शुरू की। और उसमें दोस्तों मैंने 3.5 साल में एजेंट से सीईओ तक का सफर तय किया। जब मैंने रेजिग्नेशन दिया, लास्ट मेरी रेजिग्नेशन पर, तब मेरी महीने की सैलरी 1.5 लाख थी। उसके बाद मैंने ब्रुसेल्स लेबोरेटरीज फार्मा की बनाई, और वो ड्रीम भी मेरा कैसे साकार हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि जब मैं इंश्योरेंस में था तो मेरे नीचे जो सेल्स मैनेजर होते हैं, इसमें से एक का फ्रेंड वो दवा की कंपनी वाला था। तो मैंने ऐसे बोल दिया था उसको, चलो मिलकर करते हैं फैक्ट्री, ऐसे हंसते हंसते। और दोस्तों रियलिटी में हुआ। पर दोस्तों मुझे वो सीक्रेट वाली टेक्नोलॉजी पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी नहीं, पता नहीं था।
पर जब मैं इंश्योरेंस की दोस्तों ट्रेनिंग लेता था ना, मैं वहां पे था, सचिन तेंदुलकर की प्रैक्टिस में हर दिन देखता था। तो इंश्योरेंस में मेरा फेवरेट वीडियो था एवरीडे वाला। जितने भी चैंपियन क्रिकेट में हुए हैं, फुटबॉल में हुए हैं, हॉकी में हुए हैं, एंटरटेन में अमिताभ बच्चन जी है, कंप्यूटर जगत में हमारे बिल गेट्स जी, ये सभी के पीछे एक ही चीज है दोस्तों, एवरीडे, 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 कंसिस्टेंसी, 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 बार बार लगातार। ये चीज मैंने जान ली। पर मैंने मेरा आईना देखा कि उर्मिल सोनी, तेरा 30 साल हो गया, पर तू सक्सेस क्यों नहीं गया? तब मुझे बायोटोरियम नहीं मिला था वो टाइम की मैं बात में, मैंने देखा मेरा खुद का। तो दोस्तों मैं जो भी कंपनी करता था, नंबर 1 पे मेरा काम होता था, पर वो कंपनी ही बंद हो जाती थी। पीएलएस, तो वो भी बंद हो गई। पीएलएस में जब मैं फील्ड ऑफिसर था दोस्तों, पीएलएस में मेरे 16 में एजेंट मितेश मेहता थे, क्योंकि वो भी तलोद से ही बिलोंग करते हैं, और मेरे सीनियर योगेश ठक्कर साहब थे, और आज हम तीनों साथ में हैं। पर जो लास्ट में था वो नंबर 1 पे है। सेकंड में मैं था, तो आज सेकंड में ही हूँ, और थर्ड नंबर पर योगेश ठक्कर है। पर आई रियली सैल्यूट कि वो ट्रेनिंग हम लोगों को ठक्कर साहब ने दी थी दोस्तों। धीरज, धगस और धक्का खाने की तैयारी, ये लेसन मैंने पीएलएस से रोम रोम में लिया था। तो मैंने एनालिसिस किया, पीएलएस के बाद मैंने 2-4 और भी कंपनी की। जापान लाइफ का मैंने 1 लाख का गद्दा भी लिया था, वो भी कंपनी बंद हो गई। आरएमपी भी बंद हो गई। आरसीएम में भी कुछ बीच में गड़बड़ी हुई थी। तो मैंने जल ले लिया था कि अभी मुझे कोई कंपनी करनी नहीं थी, पर ड्रीम बड़ा था। 10 लाख का गया है, वो 10 लाख मुझे महीने में चाहिए। मेरे अंदर एफिशिएंसी भी थी, पर दोस्तों मैं 10 लाख का ड्रीम अचीव नहीं कर पा रहा। हाँ, मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्वेलरी में 4-5 लाख की इनकम थी, पर मैं खुद के दम पे कुछ बड़ा करना चाहता था। जो बाप का बिजनेस संभालता है ना, उसको मध्यम बोलते हैं, पर खुद खड़ा होता है उसको उत्तम बिजनेस बोला जाता, उसको नंबर 1 दिया जाता। और ससुराल में जाके बिजनेस करता है, उसको कनिष्ठ बोला जाता है, थर्ड नंबर, घर जमाई। तो दोस्तों मुझे नंबर 1 बनना था, उत्तम। पर मैंने ठान लिया अभी नेटवर्क करना नहीं है, तो मैं रियल एस्टेट में लगा। उसके बाद दोस्तों मैंने मेरे करियर की शुरुआत, बहुत सारी कंपनी के बाद मैं शांति से अपने आप से बात करने लगा, इनर वॉइस को सुना के उर्मिल सोनी। और मुझे भी, मैंने कितने लोगों को करोड़ों नहीं अबजोपति बनाए हैं दोस्तों। मैंने गौतम अदानी जी के भाई के साथ भी, वसंत भाई के साथ भी रियल एस्टेट का काम किया। बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, और वो लोग मेरे आइडिया से करोड़ों नहीं अबजोपति बन जाते थे। मैं वहां का वहां, घर वाले भी बोलते थे। तो मैंने एक दिन खुद के साथ बैठा, और मैंने एनालिसिस किया कि उर्मिल सोनी, तेरे में क्या कमी है। तो मैं 10 जगह खड्डा खोदता था दोस्तों। कोई कंपनी लेके आए तो वो भी शुरू कर दूं, बी लेके आए तो बी शुरू कर दूं, सी लेके आए, मैं ना नहीं कर सकता था। और दोस्तों ऐसे ही कोरोना आ गया। कोरोना में मेरी फैक्ट्री अच्छी चल रही थी, पर 3 महीना बंद रही। मैंने, मेरा पूरा हाउस है तलोद में, 2 हाउस है, 3 मंजिल का, उसको गिरवे रखकर 45 लाख का कर्जा करके दोस्तों मैंने एम्प्लॉय की सैलरी चुकाई। 1,000 जेब में था। उस दिन पार्थिव दलाल जी का कॉल आया, वो भोपाल में मेरा फ्रेंड रहता, कि तुझे एक जोरदार अपॉर्चुनिटी आई है। तो मैंने बोला नेटवर्क है तो नाम मत लेंगे, नेटवर्क नहीं है, हेल्थ की है। और 1-2 सॉन्ग भी गाने हैं तेरे को, उसको पता था कि मैं और मेरी मिसेस सॉन्ग गाते हैं। तो हम सीजी रोड पे एक हॉल पे गए, और मुझे आज भी याद है मैडम ने गाना गाया था, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा मोरी जिए। और दोस्तों सावन का महीना मेरे जीवन में सचमुच आ गया।
और सावन में पानी बरसता है पर अभी पैसे बरस रहे हैं। और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हम दोनों ने आंख से आंख मिलाई और उसको ग्रैब कर दिया दोस्तों। और दोस्तों ड्रीम सबके अंदर होते हैं पर डिसीजन लेना पड़ता है। मैंने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया। 1000 जेब में थे फिर भी भरत साधु जी को बोला कि मेरा आईडी कर दो, 7 दिन में तो जोरदार काम करो। और मैंने दोस्तों पहले 12 घंटे में 10 आईडी डाल दिए। फिर मुझे पता चला कि पहले डालते हैं तो वो 500 ही मिलता है। मैं तो गिनने लगा था, परफॉर्मेंस भी मिल गया मुझे, फैमिली भी मिल गया और पैसा आया सिर्फ 500 रुपया। तो मैंने तेजस पंड्या साहब को कॉल भी किया तो उन्होंने बोला यार मुझे पूछा तूने। तो दोस्तों मेरा इतना एंथुजियास्टिक लेवल था और मैंने स्टेटस में डालना, व्हाट्सअप करना, जैसे मैं अभी कैसा पागलों की तरह डाल रहा हूं मैसेज। सबको लग रहा है यार 8 बजे मीटिंग, ये फिर से आ गया 10:35 को। तो दोस्तों अनस्टॉपेबल बनना, क्या कहते हैं लोग, वो सबसे बड़ा है वो। तो दोस्तों मेरी लाइफ में मुझे पता चल गया कि मेरा मिसिंग क्या है, एक जगह फोकस मैं नहीं कर पाता। तो मैंने ई बायोटोरियम में दोस्तों मेरी 100% लगा दिया। मैंने ई बायोटोरियम के अलावा मैं मेरी फार्मा की फैक्ट्री भी नहीं गया, एल्यूमिनियम में भी नहीं गया, ज्वेलरी में नहीं गया, रियल एस्टेट में भी नहीं गया। 100% ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम। और दोस्तों ड्रीम्स तभी साकार होते हैं कि जब हम डिसीजन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तन मन धन और पूरे परिवार के साथ काम करते। और दोस्तों ये सारी चीज मैंने सागर सर से सीखी। मैंने देखा कि सागर सर, उनके मिसेस योगिता मैम, उनका बेटा अथर्व, तीनों काम कर रहे हैं। तो मैंने भी शुरू कर दिया पूरे फैमिली के साथ दोस्तों। और फैमिली के साथ दोस्तों काम करते हैं ना तो 111 111 काम होता है दोस्तों, 3 गुना काम होता है, 3 टाइम्स काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी, क्योंकि आज हमें मेरे से ज्यादा सुनील सर को भी सुनना है और आरती मैम आ गए हैं तो मुझे पता नहीं है। तो अभी हम इनवाइट करेंगे आरती सोनी जी को, मैं को होस्ट बना रहा हूं। तो उनके साथ अभी मैं पार्टनरशिप में शेयरिंग करूंगा क्योंकि वो भी हम सफर है। और दोस्तों आज जितनी भी आप टीम देख रहे हैं, एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है, सी इज सिंपली हाउसवाइफ। और वो टाइम क्या करते हैं वो उनके ही मुखारविंद से बताएंगे। तो यस वेलकम मैम, आप तैयार है तो बताइए मैं तैयार हूं। सभी लोग चैट बॉक्स पर लिखेंगे कि मैं तैयार हूं। अब मेरी बारी है, आज का दिन मेरा है और मैं आज का दिन जोरदार, शानदार, धमाकेदार तरीके से। और दोस्तों एवरीडे में 0 हो जाता, 0। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं 4.25 करोड़ यहां से कमाया है। और दोस्तों जब भी मैं किसी का एजुकेशन देता हूं, मैं एवरीडे जो भी स्पीकर आता है, जैसा भी होता है, उसको जैसे सुनील सर को मैं सुनता हूं वैसे ही उसको सुनता। क्योंकि दोस्तों सभी के अंदर यूनिकनेस है, सभी के अंदर यूनिकनेस ने, चाहे वो स्वाति मैम हो भरूच के या दीपिका मैम। हम लोग क्या करते हैं कि जो परफॉर्मर है होते हैं ना उसको इतना वेटेज देते हैं और नॉन परफॉर्मर को इतना। मेरे लिए सब समान क्यों है वो जानना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मेरे अंदर विराजमान है वही उसके अंदर है, वही शक्ति उसका जीवन चला रही है। तो अदर इज नॉट अदर, ही इज माय डिवाइन ब्रदर एंड सिस्टर दोस्त। तो अभी दोस्तों आरती मैम को मैं इनवाइट कर रहा हूं। यस वेलकम मैम, आप तैयार हो? क्योंकि मैं अहमदाबाद में हूँ, मैडम गांधीनगर है। अभी हम लोगों ने गांधीनगर रहना भी स्टार्ट कर दिया है। 4 BHK का मैंने फ्लैट ले लिया है और फर्नीचर, तो कभी भी आप आ सकते हैं गांधीनगर में। वेलकम मैम। वेलकम मैडम। ड्रीम टू रियलिटी में आप सभी का स्वागत है और नमस्कार। जैसे गांधी जी ने दांडी कूच की शुरुआत की थी, हर जगह गए थे,
वैसे ही मैं कभी अहमदाबाद होती हूँ, कभी गांधीनगर होती हूँ, क्योंकि अभी गांधीनगर का जो सपना है उनको साकार करना है। ये बायोटेरम हर जगह कोने कोने में होना चाहिए, तो हम गांधीनगर को भी जगाएंगे। कुछ ना कुछ मिशन लेकर चले तो हर जगह एक यात्रा शुरू करनी है और वो एक माहौल बनाना है। इसीलिए एक नई जगह भी माहौल बनाना है। फिर हम यहाँ आ चुके हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत ही सपने देखे थे, बचपन में देखती आई थी। सपने कैसे पूरे होते वो पता नहीं था। देखती थी तो कभी मन में डाउट भी रहता था कि सपने देखते हैं तो क्या पूरे होते हैं। सभी के पूरे होते हुए कभी कभी देखा भी था और कभी कभी नहीं भी देखा होता था। तो जब छोटे होते थे तो कुछ पता नहीं होता था, लेकिन सपना देख कर देखना भी डर लगता था। मतलब जो जो पूरा नहीं होता है ना तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसीलिए हम सपने भी नहीं देखते दोस्तों। और अगल बगल वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, सगे संबंधी, सब रिलेटिव्स लोग भी बोलते हैं हमें, मतलब जैसे कुछ ना पूरा नहीं हुआ और कुछ गुनाह किया हो ना, उस वजह से देखते हैं। इसीलिए हमें डर लगता है सपने देखने के लिए भी। लेकिन मैंने कुछ रूल्स को जाना पहचाना कि यूनिवर्स का रूल्स क्या है, यूनिवर्स का लॉ क्या है। जब वो मैंने जाना समझा तो उस पर वर्क करना शुरू किया। और मैं आज को 6 टेक्निक आपको भी बताऊंगी, जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उसकी 6 टेक्निक्स है। तो वो भी रास्ता भी दिखाऊंगी, लेकिन उसके पीछे एक मेरी स्टोरी है। जब वो मैंने सपना देखा था तो क्यों देखा था, मैं क्यों आगे आना चाहती थी, तो एक स्टोरी से मैं शुरुआत करूंगी। क्योंकि बचपन का जो बीज था मेरे में कुछ करने का, लेकिन कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था जो मुझे अच्छा लगता था, मैं कर सकती थी। इसीलिए दोस्तों सपने सपने ही रह गए थे, जैसे नींद में आते वो सपने ही रह गए थे। तो हकीकत में कैसे बदले वो उसको जानेंगे। तो जब मैं 10 साल की थी मेरे फादर गुजर गए थे। तो उस समय से जो 10 साल पहले का जो बिफोर टाइम था वो इतना अच्छा गया था, ऐसे बोला जाता है गोल्डन जुबली। कभी पैसे की तकलीफ नहीं हुई थी, ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। क्योंकि फादर बिजनेस अच्छे कर रहे थे, जो हमारा ज्वेलरी का था उनकी नाम जान पहचान हमारे जो अगल बगल के गांव वालों को भी थी कि ये अच्छे बंदे हैं। इतना जोर शोर से बिजनेस चल रहा था और अचानक उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तो जो नजदीक रहते थे लोग वो भी दूर हो गए थे। और तब पता चला कि रियल लाइफ क्या होती है, रियल स्टोरी हमारी क्या होती है। कोई जो मेन व्यक्ति रहता नहीं है तो क्या हमारा जीवन बाद में कैसा हो जाता है, वो तब मुझे पता चला। 10 साल फिर ऐसे गुजरे आफ्टर फादर। तो बहुत सारी तकलीफें आई। पढ़ना चाहते थे मेरे जो भाई थे, वो पढ़ नहीं सके। उनके स्कूल से सारे टीचर्स भी घर पे कहने के लिए आते थे कि आप अपने आप बच्चे को क्यों, आपने 10th पास करके आपने स्कूल से मतलब उठा लिया, लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं थे आगे पढ़ाने का और बीच में छोड़ देते तो बच्चे लोगों का फ्यूचर कुछ नहीं दिखाई दिया। और हमारे बिजनेस में उनको जो सेट करते तो 2 साल में मेरे जो भाई वो कमा कर देने वाले थे। तो इस हिसाब से जो मेरे हम जॉइंट फैमिली में 35 साल साथ में रहे। तो इस तरह से चाचा चाची ने हमें बड़ा किया। फिर फादर के बाद जॉइंट फैमिली 12 लोगों का फैमिली था, फिर शादी भी किया। बहुत सारा एडजस्टमेंट करके, मैं मानो कि कपड़े भी लेने होते थे, जैसे दाल रोटी चावल का कोई तकलीफ नहीं पड़ी थी, वो भगवान सभी को देते हैं, लेकिन सपना पूरा करना होता है ना, वो हमें ही करना होता है। तो रियलिटी का पता चला कि रियलिटी क्या है। तो उस तरह से जो चल रहा था कारवां चल रहा था। तो एडजस्टमेंट की, कॉम्प्रोमाइज की मैं जो बात करूँ ना, तो कपड़े लाने होते थे ना, तो हम 3 बहनें थी तो 2 ड्रेस लाते थे तो 3 बहनें को एडजस्ट करना पड़ता कि आज बाहर जाना है तो तू तू ये पहन ले, मेरे मेरे लिए रखना। इस तरह से 10 साल हम लोगों ने गुजारा था। कुछ लाने होते थे तो 7 भाई बहन के बीच में ही होता था। तो इस तरह से बहुत सपना मैंने इतना देखा था ना, लेकिन पूरा कैसे करना उसका, यूनिवर्स का जो क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं था। तो मैं गिल्ट में रहती थी कि सब मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे फादर क्यों चले गए, हमारे घर पर ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, आव टूट पड़ा। तो मैं भगवान को भी कोसती रहती थी, माता पिता को कोसती रहती थी। इस तरह से सब कारवां चलता रहा। लेकिन जब मैं छोटी थी वो बचपन का जो बीज था, मुझे कुछ करना है, करके दिखाना है,
लेकिन कुछ ऐसा मुझे रास्ता नहीं मिला था दोस्तों। फिर जब मैंने मेरे मेंटर के पास, मेरे गुरु के पास मैंने जाना कि वो कौन सा रास्ता है जो बड़े लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं सपने देखकर, और हम लोग क्यों यहाँ पर है। तो जब मेरे मेंटर, मैंने स्नेह देसाई सर से सीखा है, बहुत सारे जो गुरु मैंने ट्रेनिंग ली उनके पास से जो मैं उनका निचोड़ देने वाली हूँ आज। तो बचपन से जो मुझे था, एक बार में मेरे बम्बई, मेरी मम्मी के कजिन सिस्टर थी, मैं वहां घूमने गई थी बम्बई में। तो वो जो मेरी सिस्टर थी, मेरी मौसी थी, उनकी लाइफस्टाइल, उनके जो हस्बैंड थे मेरे मौसा जी थे, वो ना फाइनेंस करते थे निर्माता को, जो फिल्म बनाते थे, इतना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। तो उनके, मैं जब उनके घर गई तो अब पूरे दिन का घाटी था, नौकर चाकर थे, इवन किचन में रसोई बनाने के लिए काम काज सब सब मैंने मतलब रिच लाइफस्टाइल, हर बाथरूम में फोन सब था। तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसी लाइफस्टाइल तब मैं जीऊंगी। और जब वो शॉपिंग करने मुझे ले गए थे कि चल तू मेरे यहाँ आई तो हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो मैं शॉपिंग करने उनके पास गई थी। तो उनके पर्स में शॉपिंग करने जब जाते थे ना, उस समय की बात करूं जब मैं छोटी थी, तो 1 लाख रुपया लेकर वो बाजार में जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे। बस उनका काम ही था शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो जो मैंने देखा कि इस तरह की भी लाइफ हो सकती है, लोग जीते हैं। तो मेरा सपना था कि मुझे वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो छोटी थी तब का मुझे विजय था, जब उनको देखा था। तो मेरे पर्स में भी इतने पैसे होने चाहिए, जब मैं चाहूँ 1 लाख 2 लाख की शॉपिंग कर सकूं, इतना मेरे पास बजट होना चाहिए। वो सपना मैंने देखा था दोस्तों। लेकिन जो मेरे मेंटर के पास लो सीखा, तब मुझे उन्होंने बताया, मेरे मेंटर ने, यूनिवर्स 3 चीज पर ही काम करता है। सी इट, आप जब कुछ देखो, वो नहीं देखो कि आप होगा कि नहीं होगा, पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना है आपको। जो आपने सोचा है, जो आपको चाहिए, उनको सोचने का शुरू करो। आपको चाहिए वो यूनिवर्स को बोलो। जब आप वो सोचते हो, देखते हो, देखना शुरू करो, जो भी चाहिए वो देखो कि आपके आपके क्या चाहिए। फिर क्या करना है, हमें फील करना है। हमारे मेरे पास आ गया है, ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया होगा मेरे पर्स में, तो मैं क्या क्या करूं, मैं कैसे कैसे शॉपिंग करूंगी। मैं बाजार जा रही हूँ, कौन सी बाजार में जा रही हूँ, मतलब शॉपिंग मॉल में जाएंगे, जैसे पेंटालून्स है, लाइफस्टाइल है, कौन से शोरूम में जाएंगे, और क्या क्या चीज लेंगे। मतलब मैं जा रही हूँ, मैंने सारे क्लोथ्स ले लिए हैं, सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी ले ली है। वो कहाँ से ली, वो फील करना शुरू कीजिए। देखने के बाद क्या करना है, हमें फील करना है। और जब आप देखेंगे, रियल में फील करेंगे, जैसे मिल चुका है, वो फील करने लगेगे ना दोस्तों, तो यूनिवर्स का एक ही लॉ पर काम करता है, देखना, फील करना, और फिर रिसीव करना। फिर आपको लौटा देता है। जो आपने देखा है ना, वो देना ही देना जानता है, यूनिवर्स लेना नहीं जानता है दोस्तों। वो उनका स्वभाव है, उनका नेचर है देना। प्रकृति का नेचर है देना, झरने का नेचर है देना, पेड़ का नेचर है देना। तो यूनिवर्स जो जो नेचुरल चीज होती है, यूनिवर्स का एक ही नेचर पर काम करता है, देना देना देना। लेकिन जब फिर बात आती, जब हम डाउट्स करते हैं, एक बार भी डाउट आ गया ना आपको, तो फिर हमारा काम नहीं होगा दोस्तों। तो सी इट, फील इट, एंड देन रिसीव इट, इन 3 लो पर काम करना है। और मैंने सपना देखा था तो मुझे बायोटेरियम जैसी चीज मिली। और आज मैं जो चाहती हूँ, वैसे बोला ना, अलाउद्दीन का चिराग, हाजिर हो जा। तो आका हाजिर हो जाता है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है दोस्तों। तो 3 लो पर काम करना है। और फिर बात आती है, जब हम इतना आगे निकल गए, तो फिर 3 चीज का और ध्यान रखना है हमें। और क्या करना है हमें, तो मैंने अभी भी मीटिंग में बताया था कि पहले हमें क्या करना है। हमारी जो पूर्व धारणा होती है, जब हम एक्शन लेने जाएंगे ना, तो हमारी पूर्व धारणा जो हमें रोकने लगेगी, क्योंकि बरसों से हमारी पैटर्न हो चुकी है। कुछ भी करते हो तो डाउट्स आ जाता है। कुछ भी जब हम आगे चलने जाते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो बहुत सारे लोग, भगवान भी परीक्षा करते हैं ना, जब हम तपते हैं तभी हमें देता है। तो बहुत सारे लोग हमें हंसी भी हमारी करेंगे, मजाक भी करेंगे। तो हमारी पूर्व धारणा को ब्रेक किया। जैसे मैंने, मेरी पूर्व धारणा क्या थी, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी नहीं है, कंपनी में काम नहीं करना है। बच्चों को भी मैं ये पढ़ाती थी कि कुछ भी छोटी मोटी जॉब कर लेना है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करना है। दूसरी पूर्व धारणा हमारी क्या हो सकती है,
कि नहीं, ये तो सपने तो बड़े लोगों का काम है, जैसे धीरू भाई है वो भी बड़े हो सकते हैं, अंबानी भी बड़े हो सकते हैं, टाटा है वो ही बड़े हो सकते हैं। हम लोगों का काम नहीं है भाई, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो आरती मैम, दीपिका मैम तो बहुत पावरफुल है, ये कृपा में पावरफुल है, तो ही लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये सब ये सारी इतनी पूर्वधारणा होती है, पैसे होते हैं तो सब कुछ होता है, पैसे के बिना कुछ काम नहीं कर सकते हम, इतनी पूर्वधारणा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमें पूर्वधारणा में से बड़ा किया है, उसमें डालकर हमें वो ही ढांचे में ढल गए हैं। तो हमें पूर्वधारणा को ब्रेक करना है। जब हम पूर्वधारणा को ब्रेक करेंगे तब हमारा पिक्चर कुछ अलग ही बाहर आएगा। जैसे मैंने मेरी धारणा को, पूर्वधारणा मेरी थी नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करना है, वो फालतू लोगों का काम है, ऐसी मेरी पूर्वधारणा थी, तो वो मैंने टोटल ब्रेक कर दिया। और आज मेरी धारणा ऐसी बन गई है कि करना है तो नेटवर्क ही करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के काम करना है, ये बायोटेरियम में ही काम करना है। तो वो ब्रेक करना है, वो से भी आपकी बहुत सारी डिजाइन हो गई, आपको देखना है, आपको फाइंड करना है, ऐसा नहीं हर एरिया की होती है, हेल्थ एरिया की होती है, फाइनेंशियली एरिया की होती है, रिलेशनशिप में भी होती है हमारी पूर्वधारणा। नहीं मेरी वाइफ तो इसीलिए मैं नहीं काम कर सकता हूँ, मेरे बच्चे मना करे इसीलिए मैं नहीं काम कर सकता हूँ, वैसे है वैसे ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी पूर्वधारणा लेकर हम चलते हैं। वो उसको ब्रेक करना है, और जब वो ब्रेक करेंगे, वो जो फॉर्मूला मैंने आगे बताया, सी इट, फील इट एंड रिसीव इट, जो वो 3 वाला फॉर्मूला आप आजमाएंगे और एक्शन लेने जब जाएंगे, तो ये सारी चीजें भी आएगी। जैसे आपकी पूर्वधारणा है, ऑलवेज लिसनिंग है, ये नहीं कर सकती मैं, वो नहीं कर सकता, वो बहाना जैसे स्टोरी बनाते हैं, वो जब हम ब्रेक करेंगे तो वो रीमेक होगा, री स्टोरी आप लिखेंगे अपनी, अलग ही रूप में, आपका अलग ही पिक्चर होगा। जो मैंने सोचा नहीं था, जाना नहीं था, समझा नहीं था, आज आरती सोनी जो चाहे वो कर सकती है। वो मैं इतनी पावरफुल अंदर से इनर स्ट्रांग हो गई हूँ कि कुछ नहीं है। हम किसी को दोष देते हैं ना स्टोरी बना के, कुछ नहीं होता है, सब हम पर ही निर्भर होता है। आपको पहुंचना है, आपको करना है, तो आपको पता बस, और कुछ नहीं, कुछ बीच में नहीं आता। हमें जो करना है वैसे भी जो काम करना है वो करते ही है बाहर की दुनिया में, लेकिन नहीं करने का बहाना बहुत हजार होता है। तो बहाने बनाओ या पैसे बनाओ, वो एक सूत्र है ही। तो इस पर हम काम करेंगे तो रियल लाइफ, रियल स्टोरी कुछ अलग ही सेलिब्रिटी की तरफ आप ही एंजॉय करेंगे, और हर लोग एंजॉय करे, वैसी मेरी शुभकामना है। आज बहुत सारा ढेर सारा काम था, क्योंकि यहाँ आज आज के दिन ही हमने स्टार्ट किया सब हमारे घर में, नए घर में, तो आज से शुरुआत की है। तो सभी लोगों को गांधीनगर में आए तो आना है, जहाँ भी गांधीनगर की आपकी टीम है, तो हमारा भी कुछ भी सपोर्ट की जरूरत है तो हम ऑलवेज रेडी है दोस्तों। नमस्कार। यहाँ से जो आरती सोनी, बचपन की आरती सोनी थी, जो फादर गुजर गए थे, बाद में एक मान्यता लेकर बैठ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ही है, ये जीवन है, यही में समाप्त करना है, बस लाइफ मेरी समाप्त हो गई है, यही धारणा लेकर बैठी थी। उनको ब्रेक किया तो आज वो कुदरत का लो पर काम किया, उनकी सिस्टम पर काम किया, तो आज आरती सोनी में जो चाहती हूँ वो दोस्तों पा लेती हूँ, मुझे मिल ही जाता है। चाहे 6 महीने में मिले, 6 दिन में मिले, और 6 सेकंड में मिले, या 6 मिनट में मिलेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ऊपर वाले पर, नेचर पर, यूनिवर्स पर, कि उनकी जो धारणा, कभी कुदरत झूठा नहीं हो सकता। तो आप, मेरे सपने पूरे हो गए हैं, आपके भी पूरे होंगे, तो वो लो पर आप काम करेंगे, मुझे आशा रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ। और धन्यवाद जो सोनी सर ने मुझे सडनली आज सुबह बताया कि थोड़ी देर आपको आना है, तो थैंक यू सो मच। और सर को भी, सर वहाँ है तो मैं यहाँ बहुत मिस कर रही हूँ सर को। थैंक यू। Yes, thank you so much, ma'am. Thank you so much for this wonderful session. Okay, मैं आप सभी लोगों से सचमुच में एक दिल से सवाल पूछना चाहता हूँ, और एक मैं बात भी बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। ऐसा वक्त था जब हमको कोई शादी में भी बुलाना नहीं चाहता था, या फिर बुलाते भी नहीं थे, लेकिन अब दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फोटो खिंचवाने के लिए लाइन, ओके, सो आपके जो सपने हैं वो हकीकत में तब्दील होते हैं जब आपके सपने होते हैं तो। यस सर। सो मैं एक बहुत जबरदस्त मैं बात बताता हूँ, वर्ड्स कन्वर्ट्स टू थॉट्स, शब्द बदलते हैं विचारों में, सोच में, सोच बदलते हैं हमारी बिलीफ सिस्टम में। क्या बदलते हैं? बिलीफ सिस्टम में, और बिलीफ सिस्टम जब हमारी बनती है और वो बदलती है हमारे रियलिटी में। ओके,
कितने लोगों ने ये दिल से फील किया, दिल से कनेक्ट किया? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस लिखे। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोगों ने सचमुच में हाँ की कनेक्ट हो गए एकदम? और ऐसा लगता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत की है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो हमने बहुत जबरदस्त 2 वैल्यूएबल सेशन को आज हमने अटेंड किया। सबसे पहले उर्मिल सर के हमने बारे में जाना, और आप सभी लोगों ने लाइक एक कॉमन चीज देखा होगा। इन सभी लोगों के लाइफ में कॉमन है, या फिर कितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इनके लाइफ में एक कॉमन चीज है, और वो ये चीज है कि उनके लाइफ में कभी ना कभी बहुत डाउनफॉल आया था। क्या आया था? उनके लाइफ में एक डाउनफॉल आया था, लेकिन तब उन्होंने हार नहीं मानी थी। उस डाउनफॉल को कन्वर्ट किया था अपने उस जो लूज पॉइंट थे, जब उनके पास ये आ गया था कि अब मैं क्या करूंगा या फिर अब मैं क्या करूंगी, लेकिन तब उन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब मैं ही करूंगी और मैं ही करूंगा। कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं? शायद से अभी के समय में आप भी ये फेस कर रहे होंगे कि आपके समय में भी, आपके जो आजू बाजू सराउंडिंग है, वहां पे भी आप डाउनफॉल में होगे। लेकिन दोस्तों, भगवान आपको मौका दे रहे हैं उस डाउनफॉल को अपवर्ड्स डायरेक्शन में पुश करने के लिए। ओके, कितने लोग तैयार हैं आगे के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मेरे लाइक मैं चैट्स दिख रहा हूँ, जबरदस्त आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। ओके, काफी लोग लिख रहे हैं आई कैन डू इट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Okay, so are you really excited? परफेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक मैं आपकी एनर्जी देख के मैं और ज्यादा 10x एनर्जी के साथ जाता हूँ। और लाइक मैं देख रहा हूँ। ओके, एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, लोग कहाँ कहाँ से अटेंड कर रहे हैं? ओके, सबसे लाइक जबरदस्त जो दूरी है वो हमारी दीपिका मैम है, उनसे कोई टक्कर नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से अटेंड कर रहे हैं। ओके, कितने लोग गांधीनगर से है? कितने लोग गांधीनगर से? चैट बॉक्स में आई लिखिए। ओके, GJ18, कितने लोग GJ18 है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, सभी कितने लोगों लोग? ने उनका गांव का नाम लिख दिया है, आप पढ़ो। परफेक्ट, ओके, राजकोट, भरूच, MP, बहुत सारे, मथुरा, क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर विजयवाड़ा, भोपाल, जी, मुझे बताने के लिए थैंक यू सो जयपुर। मच। ओके, और बहुत सारे हैं, भोपाल है, और मैंने जयपुर, हैदराबाद, HP, HP क्या है? ओके, HP है, हाँ HP लिखा है। फिर मध्य प्रदेश, भोपाल, अहमदाबाद। ओके, बहुत सारी जगह अगर मैं यही पढ़ने गया तो शाम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और लाइक कितने लोग मुझे कमिटमेंट देते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी संडे की होगी उसमें हमें ये वाला लिंक नहीं लेना पड़ेगा, सीधा 1000 वाला लिंक लेना पड़ेगा। हाउ मैनी ऑफ यू गिविंग मी कमिटमेंट? ओके, कितने लोग सचमुच में कमिटमेंट देते हैं कि श, काश 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 मैंने अपनी टीम को बिठा दिया हो तो आज, काश मैंने अपनी टीम को सचमुच में अगर बिठा दिया होता तो उनकी जिंदगी बदल चुकी होती। उनकी सिर्फ सोच में यही है होता कि बायोटर्म ही मुझे करना है। उनके पास एक पर्पस सेट हो जाता, उनके पास एक खुद का एक कमिटमेंट हो जाता। कितने लोग ने ये फील किया कि हाँ, मैंने भले ही अपनी टीम को कॉल किया है लेकिन पूरी टीम को मैं बिठा नहीं पाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिन्होंने फेलियर से सक्सेस उन्होंने पाई है। हमारे साथ बहुत सारे कनेक्ट होने वाले हैं जिनके लाइक सालों का एक्सपीरियंस है, सालों का तजुर्बा है। और सुनील सर क्या अभी ऐड हो चुके हैं सर? यस, मैंने को होस्ट बना दिया है, तो वार्म वेलकम, सब लोग मिलकर ओके, करते हैं। तो सुनील सर फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और लाइक उनके लिए कोई इंट्रोडक्शन जरूरी है ही नहीं, वो हमारे आन बान और शान है, वो हमारे सबसे चहीते स्पीकर है। सो और जय, आप सबको अनम्यूट करेंगे तो सबको एक साथ आहा बोलना हाँ, उनका ये है स्टाइल कि है। यस नो, उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई भी बात उनकी अच्छी लगी है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप बोल भी सकते हैं क्या बोलना है, आहा, ताकि ये इनकी सिग्नेचर स्टाइल है। हाँ, एक बार मेरे साथ करिए, एक बार मेरे साथ करिए, चलिए।
1 2 3 आहा वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके सो एक जबरदस्त एनर्जी के साथ हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे आज के चीफ स्पीकर मिस्टर सुनील जोशी सर प्लीज हेल्प मी वेलकम सुनील सर वेलकम सर सुनील सर वेलकम थैंक यू आ चुके हैं हमारे जूम मीटिंग में ओके यस थैंक यू सो मच एवरीबॉडी थैंक यू सो मच चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो वंस अगेन वेलकम सुनील सर वेलकम थैंक यू नमस्कार सभी लोगों को और थैंक यू जय बहुत अच्छे से आपने स्टार्टिंग ली और बहुत अच्छे से लोगों को आप गाइड कर रहे हो अच्छा लगा कि एक जनरेशन और हमारी तैयार हो रही है जो इस इंडस्ट्री को और बायोटूरिज्म को आगे लेके जाएगी और जब कल उर्मिल सर का फोन आया मैंने कहा मैं बिल्कुल रेडी हूं और मैं इस वक्त दिल्ली ऑफिस से ही आप सब लोगों से बात करने वाला हूं और बहुत अच्छा लगा आपका जो टॉपिक था उस पे जिस पे आप बात कर रहे हैं मैं पिछले कई दिनों से काफी सारी ट्रेनिंग्स और काफी सारा अभी भी मैं 8 तारीख को आप सब लोगों से मिलने वाला हूं अहमदाबाद के अंदर आला सडन लेकिन हाउसफुल है मुझे सब लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर आप आ रहे हैं तो हम लोग आपके साथ रहेंगे चाहे 2 घंटे 3 घंटे का हमारा एक सेशन होगा लेकिन बहुत मजा आएगा सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शॉर्ट नोटिस में भी आप सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं पर एक और स्टेप आगे जाइए आप व्हाट अबाउट नेक्स्ट मेरे बाद अगला क्या या मैंने सीख लिया उसके बाद अगला क्या मेरी टीम का क्या तो मैं बहुत सारे लोगों को अभी मैंने आरटीपी की एलडीपी की पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरे काफी सारे हुए महाराष्ट्र में हुए मैंने वहां पे देखा कि डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है आप ही लोग अगर हर बार आएंगे हर बार सीखेंगे तो आपका भी एक लेवल है आपको लगेगा ये सब तो हमें आता है लेकिन मजा तब आएगा जब आप आपकी टीम के लोगों को एसोसिएट करेंगे और थैंक्स टू जय थैंक्स टू उर्मिल सर सब लोग मिलकर के जितना प्रयास कर रहे हैं सारे लीडर्स मैं देखता हूं आपका सुबह का जो सेशन होता है उसमें भी तो मुझे लगता है कि लीडर के अंदर कितनी जिज्ञासा है काम करने का कितना एंथुसिज्म है और उसी को पकड़ के आपको आगे जाना है और यही बरकरार रहना चाहिए अगर ये कंटिन्यूअसली है तो फिर हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता बहुत जल्द बड़े प्रोग्राम्स की हम प्लानिंग कर चुके हैं अलग अलग स्टेट के अंदर मैंने आपको एक बात बोली थी आरटीपी में भी बोली थी और मैंने जूम के माध्यम से भी बोली थी कि एक अकेले सुनील जोशी से कुछ नहीं होगा मुझे मेरे जैसे या मुझसे भी बेहतर मुझे बहुत सारे लोग चाहिए और मैं वो वेबसाइट के ऊपर वो पेज देखना चाहता हूं कि बायोटूरिज्म की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि सर आज 20 जगह पे ओपन प्लान हो रहे हैं सर आज 10 जगह पे एलडीपी है ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है जिसको जहां जाना है जा सकता है और अलग अलग स्पीकर्स वहां पे जाकर के परफॉर्म करेंगे अपना अनुभव लोगों के साथ बांटेंगे और ये मेरा ड्रीम मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है क्योंकि पिछली बार सर के साथ जब हम बैठे थे सागर सर के साथ तो मैंने बोली थी बात कि सर हमारे अंदर टीम के अंदर एक से एक हीरे हैं जिनको हमें चांस देना है या जिनको हमें आगे बढ़ाना है सर वो ही बता पाएंगे कि हम सही तरीके से कैसे काम कर सकते हैं और सही बात है कि मोटिवेशन नहीं हमें एजुकेशन की जरूरत है जो जय दे रहे हैं जो उर्मिल सर दे रहे हैं जो आरती मैम दे रही हैं जो परेश सर दे रहे हैं दीपिका सोनी दे रहे हैं इतने सारे लोग मैं भी पीएन जाट से मिला इतने सारे लीडर के साथ मिला प्रकाश दर्जी से मिला सब अपने लेवल पे कितना प्रयास कर रहे हैं एक ही उद्देश्य है सब मिल के आगे बढ़ेंगे सब मिल के सफल होंगे फिर कह रहा हूं मुझे आप सब लोगों में कहीं कोई नेगेटिविटी कहीं कोई असंभावना नजर आती मुझे संभावना नजर आती है कि हम सब आगे बढ़ सकते हैं हम सब ग्रोथ कर सकते हैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट पे आज मैं चर्चा करूंगा कि जिस सब्जेक्ट को लेकर के उर्मिल सर ने आज ये प्रोग्राम रखा है और इतने शॉर्ट नोटिस में भी काफी सारे लोग साथ हैं ये सबसे बड़ी सफलता है हमारी और यही
एक्साइटमेंट आपको बनाए रखना है। देखिए हम जितना सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपडेशन कहते हैं ना कि अपडेशन, अगर मैं अपडेट नहीं होऊंगा तो मैं लोगों से पीछे रह जाऊंगा, मैं अपनी ही टीम में पीछे रहूंगा, क्योंकि मैं अपडेट नहीं हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने लीडर हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपडेट नहीं है। और जब आप अपडेट नहीं होते हो, तो जब आपको कहीं बोलने का मौका मिलता है, जब आपको कहीं मोटिवेशन का मौका मिलता है, किसी के साथ दो बात करने का मौका मिलता है, तो हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम अपडेट नहीं है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में पर डे इतने अपडेशन हो रहे हैं। कल मैं डायरेक्ट सेलिंग की जो मीटिंग थी, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की, गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग थी, उसके साथ मैंने कल उसको अटेंड किया। मैंने ई बायोटोरियम को पार्टिसिपेट किया, ई बायोटोरियम के नाम से पार्टिसिपेट किया। इतनी सारी बातें हुई है और अमेंडमेंट हो रहे हैं आगे जाकर के। कल हम अब हमारे फिगर्स से, हमारी सक्सेस से, आप सब लोगों के काम करने के तरीके जो फिगर है उसको लेकर के कल हमने डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर के साथ बात की, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एमएलएम में हम काम कर रहे हैं, तो हमने उनको एमएलएम की पावर कल दिखाई। कल 6-7 घंटे हम उनके साथ थे। सो अपडेशन आ रहा है, और यही मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आप जितना अपडेट रहेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। छोटी सी बात मैं आज आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं आगे नहीं बढ़ते हैं, या बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ कमियां नजर आती है। तो मैं बहुत आज छोटी सी बात करूंगा कि समय की भी पाबंदी है और बहुत सारे काम होते हैं। तो थैंक्स टू उर्मिल सर कि वो जब भी कहीं मुझे उनको ऐसा लगता है कि सुनील सर को बुलाना चाहिए, और बुलाते हैं, और मैं हमेशा हाजिर होता हूं कि चलिए आज ये बात की जाए। दोस्तों हमारी जो हम मिडिल क्लास हैं, या लोअर मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि हम सपने नहीं देखते। सपने देखा करिए आप। ऐसा नहीं कि लोग, चाहे हो सकता है कि हमारी थोड़ी हंसी उड़ाएंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन सपने देखिए, ये सपने ही आपको आगे लेके जाते हैं। मैं एक दिन बीच में जय को सुन रहा था, जिस एज में उसने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, उसको मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ लाने के लिए अब कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि यही सही एज है इस इंडस्ट्री में कदम रखने की। वैसे तो किसी भी एज के व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, सफल हो सकते हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन जो सक्सेस चाहती है, उसके लिए यही है आपकी सही एज। जब मैं उसको सुन रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने सपनों के बारे में बात कर रहा था, मैं ऐसा सपना देखता था। उन सपनों को पूरा करने में पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट किया। आज आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये जो जितने टॉप मोस्ट लीडर, यही आपके पेरेंट्स हैं, गार्जियन है। हाउ टू डेवलप, ये आपको बताएंगे। तो जब आपने सपने देखते ही नहीं, ये आप सपना देखेंगे ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल है? अब आपका कोई सपना ही नहीं है तो हम क्या पूरा करेंगे, या क्या क्या करेंगे उसमें? तो सबसे पहले सपने देखिए, क्योंकि जो ड्रीम होता है, ए ड्रीम डज मैनी थिंग्स फॉर अस। एक सपना हमारे लिए बहुत कुछ करता है। एक चैलेंज होता है, इस प्रकृति को चैलेंज होता है, हमारे आसपास के लोगों के लिए चैलेंज होता है, अपने आप के लिए चैलेंज होता है। सपना देखिए, अभी तक देखा है अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो आज से देखिए, और उन सपनों को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपका ये सपना पूरा करने में आपका साथ देंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमको सपने देखने में भी बड़ा डर लगता है, और इसीलिए हमारी जो सफलता है वो फिर ऐसा लगता है चलो हो गए सफल तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। ए ड्रीम गिव अस डायरेक्शन। आप जब जो सपना देखते हैं ना, वो आपको एक दिशा निर्देशित करता है, एक डायरेक्शन देता है कि अगर आपको ये सपना पूरा करना है तो इस ट्रैक पे चलिए। वो सपना ही हमें जब दिशा बताता है और हम उस पे चलना शुरू करते हैं, ये उससे बड़ी बात। हमको जब कि हमें करना क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ए ड्रीम गिव अस डायरेक्शन। मेरा भी अपना सपना था
मैं लोगों के साथ शेयर करता हूं। मेरी ग्रोथ तो हो रही थी, बट मुझे मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ करना था। दोस्तों, मैं अच्छी भली नौकरी थी मेरी, लेकिन वहां मुझे मजा नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में अब कुछ करने को है ही नहीं। जो मुझे जॉब मिली थी बस वो ही करना मुझे। दोस्तों, मैं उस सपना अगर मैं नहीं देखता तो शायद मुझे इस इंडस्ट्री में आने का चांस नहीं मिलता, या मैं ट्राई नहीं करता, या मैं अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता, क्योंकि मुझे तो जॉब मिल गई थी। लोग जॉब ढूंढ रहे थे, मैं जॉब छोड़ रहा था। सपने देखिए, मैं वो सपने देख रहा था कि जो काम मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने 30-35 साल में किया, वो काम मुझे मिनिमाइज करना है। मुझे वो 4-5 साल में करना है, 6 साल में करना है। मैं ये सपने देखता था कि मेरे पास पैसा हो, लेकिन अभी के अभी इस एज में पैसा हो। मैं ये सपने देखता था कि मुझे इंडिया में लोग जाने। मैं ये सपने देखता था कि मुझे सम्मान मिले। दोस्तों, उसी की देन है कि आज रोज 200-300 लोग मुझसे मिलते हैं, रोज सम्मान मिलता है। पैसा तो आ ही रहा है, वो बाय डिफॉल्ट है, मिलता रहता है। आज उस मुकाम पे हूं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में एक पैनलिस्ट का एक पोस्ट वो दे रहे हैं कि 2016 से सुनील जोशी इस इंडस्ट्री में जितने भी मॉडिफिकेशन और उसके लिए फाइट कर रहा है। कल बहुत सारे करीब करीब 40 से ज्यादा कंपनी के डायरेक्टर ने मुझे सुना। ये अचीवमेंट है, ये सपना था मेरा। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे टीचर बनने का बड़ा शौक था। मुझे लगता था मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं, लेकिन चूंकि उस समय पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर होता था, नहीं तुमको इंजीनियर बनना है। लेकिन मैं आज एक अच्छा टीचर ही, मुझे ऐसा लगता है। मैं लोगों को गाइड करता हूं या गाइड कर पाता हूं, अच्छा डायरेक्शन जब देता हूं, जब वो आगे बढ़ते, सफल होते, सक्सेस होते, वो ही मेरी जो पूंजी है, वो ही मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। ए ड्रीम इंक्रीज योर पोटेंशियल। शब्द छोटे हैं लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। आप जो सपने देखते हैं ना, वो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को बढ़ाता है, क्योंकि जो देखा है उसको आपने पूरा करने का ठान लिया है। आपने पूरा करने का उसको कोशिश की कि नहीं, इसको मुझे कैसे भी करके पूरा करना है। सो आपकी पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। और कई बार एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में वो सफलता हासिल करता है जो हम सोचते भी नहीं, अरे ये क्या करेगा। वो व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है, क्योंकि उसने वो सपना देखा था। इंक्रीज योर पोटेंशियल। मैं कहता हूं हर आदमी के अंदर स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। हमें वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेना है, और वो ही हमें आगे बढ़ाता है। जब आप किसी उद्देश्य के पीछे, जब आप किसी सपने के पीछे, आपने सपना देखा है, आपने सपना देखा है कि मुझे इस बायोटेरियम में लखपति बनना है, इसी बायोटेरियम से मुझे करोड़पति बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे यहां से पैसा कमाना है। जब आप इस दृढ़ निश्चय के साथ आएंगे तो ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये लोग, जाने अनजाने लोग आपके उस सपने को पूरा करने में आपका सहयोग करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कब आदमी साथ दे रहा है। आप कहीं गलत भी होंगे ना, वो आपको एक ऐसा डायरेक्शन देगा, भाई तू इस रास्ते नहीं, इस रास्ते पे चला जा। जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं। यह है ईश्वर की आपके ऊपर कृपा। वो ईश्वर आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि अब तो आप दृढ़ निश्चय हो गए। उसको लगा कि अगर मुझे ये सफलता नहीं मिली तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। आपकी इसी एक्साइटमेंट से, इसी आत्मविश्वास से ईश्वर भी फिर डरता, अरे नहीं ये बंदा पागल हो गया, अभी इसको तो सफलता देनी ही पड़ेगी। सो सपने देखिए, वो आपके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। और जैसा कि मैं बोलता हूं, हर आदमी के अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर भी बहुत ताकत है, बहुत पोटेंशियल है। कौन बता रहा है? तो मैं बता रहा हूं, उर्मिल सर बता रहे हैं, सारे बड़े लीडर बता रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और यही हमें करना है। आपने कोई सपना देखा, अगर आप उस सपने के पीछे पड़ गए, आप सामान्य हैं, लेकिन आप एक दिन बहुत बड़ा काम अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और यही मैं लोगों को बोलता हूं कि सपने देखिए। सपने देखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सपने देखने के लिए कोई बंधन नहीं होता है।
हर कोई व्यक्ति सपने देख सकता है और सपने देखने का अधिकार हर व्यक्ति को है। आप उसमें मत पड़िए, सोते के देखिए कि जागते देखिए, देखना तो शुरू करिए, फिर सब फाइंड आउट होगा, फिर सब डिसाइड करेंगे कि हम सोते हुए देख रहे थे या जागते हुए देख रहे थे। मुझे शुरू से अच्छे से रहने का बड़ा शौक रहा। मेरे कपड़े कम होते थे लेकिन साफ होते थे। प्रेस नहीं होती थी जब हम बचपन में पढ़ रहे थे, तो हम बिस्तर के नीचे कपड़ों को रख करके, उस जमाने में इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन मुझे रात को सपना आता था कि मुझे कल सुबह कौन से कपड़े पहनने, और मैं वही कपड़े पहनता हूं। मुझे कॉम्बिनेशन का बड़ा शौक है, ये पैंट के ऊपर ये शर्ट, उसके ऊपर ये सूट या ये टाई लगाना बहुत अच्छा लगता है। और कई बार मैं लोगों को भी सजेस्ट करता हूं, जरा ये वाला तुम्हारा कॉम्बिनेशन होता तो ज्यादा ठीक होता। सपने तो देखिए, सपने देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन ये ड्रीम आपको डायरेक्शन, आपको दिशा निर्देश करता है। ड्रीम इंक्रीज योर पोटेंशियल। आज मैं जहां पहुंचा हूं, मैं ये सोचता हूं आज से कल कुछ और ज्यादा, या कल से आज थोड़ा और। मैं कल सुबह 11 बजे जब पहुंचा, मेरा वेलकम हुआ, 40 कंपनी के डायरेक्टर के साथ मेरा इंट्रोगेशन हुआ, बातचीत हुई, सब हुआ, डिस्कशन लगा आज थोड़ा कुछ और कल मुझे उन्होंने बोला कि सर आज जो बहस की, जो मुद्दे रखे बहुत बड़े और आप ही बोल सकते थे। ये वो ही है, मैंने सपना देखा था कि इस इंडस्ट्री में मुझे एक मुकाम हासिल करना है। ए ड्रीम हेल्प अस प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का मतलब समझते हैं आप? एक आपकी जो चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या प्राथमिकता है। कई बार हम अपने सपनों को पता नहीं कौन सी लेवल पे डाल के रखते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि उससे मिलने जाना है, मेरी पहली प्राथमिकता है कि मुझे किसी शादी में जाना है, मेरी पहली प्राथमिकता है। नहीं, ये सपना, ये जो ड्रीम है, ये आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड करेगा कि मेरी पहली प्रायोरिटीज है मुझे बायोटूरिज्म में सफल होना है, मेरी पहली प्रायोरिटीज है, और उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। हो सकता है मुझे मेरी फैमिली में रहना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या है, सपना या फैमिली? मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, मेरा एंजॉयमेंट या मेरा ड्रीम? मेरा पहली प्रायोरिटी है मेरा ड्रीम। अगर मेरा सपना पूरा हुआ तो बाकी सब चीजें पूरी हो जाएगी। सो प्रायोरिटीज डिसाइड, प्राथमिकता डिसाइड कीजिए पहले नंबर पे क्या। और जब हम पहले नंबर पे अपने सपनों को नहीं रखते हैं, इसलिए हम सब लोग सफल नहीं हो पाते हैं। उतने सफल नहीं हो पाते जितना हम चाहते हैं। थोड़े बहुत सब हो जाते सफल, 10, 20, 25 लाख, 50 लाख रुपए तक कमाना इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है उसके बाद, इट इज कॉल्ड ए मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ। और मैंने देखा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं केवल बोलता ही हूं, मुझे जब लोगों से मिलता हूं तो मैं उनके अंदर से भी बहुत सारी बातें निकालता हूं, उनसे भी बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश करता हूं, वो भी मुझे सिखाते हैं। और फिर मैं एनालिसिस करता हूं, यार ये बंदा कर तो बहुत कुछ सकता था, पर ये कर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज नहीं, उसने प्राथमिकताएं तय ही नहीं की है। आपके जीवन की क्या लक्ष्य है, क्या प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज क्या है, वो आपने डिसाइड ही नहीं की। जब आप प्रायोरिटीज डिसाइड करेंगे तब सफलता आपको पकड़ लेगी, सफलता आपको मिलेगी ही, कोई रोक ही नहीं सकता। आपने सुना होगा लोग 20 घंटे 22 घंटे काम करते हैं, हमारे सागर सर भी 20-20 घंटे काम करते हैं। तो कभी सोचा नहीं आपने कि 20 घंटे क्यों काम करते हैं? बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज है, मुझे कंपनी को 25,000 करोड़ तक लेके जाना है। 1000 करोड़ का ड्रीम उनका 4 साल पहले था। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जब उन्होंने ड्रीम देखा तो ऑटोमेटिक बिजनेस प्लान बना, ड्रीम देखा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सामने आ गया, ड्रीम देखा तो ऑटोमेटिक अच्छे लीडर मिल गए, ड्रीम देखा तो आज हम 20 लाख लोग हो गए। वो सोचते कि अरे क्या करेंगे, कोरोना में बहुत सारे लोग जा रहे हैं छोड़ के, मैं भी घर में ही रहता हूं। एवरीडे डू समथिंग, हर दिन कुछ करिए। कई बार होता काम नहीं है, अच्छी बातें करिए, किसी रोते हुए को हंसाइए,
मुस्कुराइए, एवरीडे डू समथिंग। ये जो आपकी प्रैक्टिस है ये मोटिवेट रखती है। कई बार आपको लगेगा इसमें कोई हक नहीं, लेकिन उसकी बात में अगर आपको लगा इसमें आपने कुछ ढूंढने की कोशिश, तो आपको अच्छी बातें मिल जाएगी। तो एवरीडे डू समथिंग, हर दिन कुछ करिए। जरूरी नहीं कि बायोट्रिम का प्लान ही दे रहे, लेकिन ये हर दिन कुछ करिए। ये आपके नेचर में जिस दिन आ गया उस दिन आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही। सो ड्रीम्स हेल्प अस प्रायोरिटीज, ये प्राथमिकता तय करने में आपकी मदद करता है। और हर बार बोलता है कि आपने एक सपना देखा है तो आपकी पहली प्रायोरिटी है उस सपने को पूरा करना। मैंने भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया हूं। मैंने भी अपनी फैमिली को छोड़कर के 4 साल बायोटेरियम को दिए। मेरी पहली प्रायोरिटी है मुझे कैसे भी करके कंपनी को एक लेवल तक लेके जाना है। ये मेरी प्रायोरिटी थी, आज भी। और ये जब प्रायोरिटी है इसीलिए मैं ग्रोथ कर पा रहा हूं। सो वो सपना देखिए जो आपकी प्रायोरिटीज को डिसाइड करता है। ए ड्रीम एड वैल्यू टू योर वर्क। जब आप सपना देखते हैं और फिर उस पर जब काम करते हैं ना, उसमें फिनिशिंग लेवल पे आते हैं आप, आपकी वैल्यू ऐड होती है उसमें। यार बंदे ने जो सपना देखा है, इस व्यक्ति ने सपना देखा है, इस पे लगा हुआ है और क्या शिद्दत के साथ काम करता है। मैं देखता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जाके साथ लगे तब जाके उनको सफलता मिलती है। आपके सारे सीनियर को मैं मिलता हूं, मेरे लिए सागर सर के बाद ये सारे जो करोड़पति हैं ये सम्माननीय है। मैं इनको रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि सागर सर के सपनों को पूरा करने में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी आती है, छोटा सा बिजनेस प्लान था, उस प्लान को लेकर के मार्केट में जाना, उस प्लान को लेकर के लोगों तक पहुंचना आसान नहीं था, और वो भी पैंडेमिक सिचुएशन में। लेकिन एक आदमी ने एक सपना देखा, प्रकृति ने उसका साथ दिया, एक अच्छा बिजनेस प्लान बन गया, अच्छे लोग मिले, कुछ अच्छे लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर लिया। उसमें आप हैं, उसमें हम हैं। मैं तो धन्यवाद उनको देता हूं जिन्होंने सपनों को पूरा करने में सागर सर का सहयोग किया, उनके साथ जुड़े रहे। और यही होता दोस्तों, और जब कुछ नहीं होता और जब आप कुछ करते हो ना, सही असली असली सफलता वो है। आप बहुत परेशानी में थे, साधन नहीं थे, टूल्स नहीं थे, और फिर भी आपने एक सफलता हासिल की, वो लीडर है। हमारे पास तो आज बहुत सारे टूल्स हैं। सोचिए कि हमारे पास मोबाइल नहीं था तो भी हम लोगों से जुड़े हुए थे। हमारे पास लैपटॉप नहीं था, कोई मेल आईडी नहीं थी, तो भी हम लोगों से जुड़े हुए थे, तब भी हम लोगों से मिलते थे। हमारे पास ज्यादा बुक्स नहीं थी तो भी ज्ञान का भंडार था, तो भी हम लोगों से सीखते थे और सिखाते थे। बिना किसी संसाधन के, टूल्स के, जब आप ग्रोथ करते हो उसका मजा ही कुछ और है। आज बायोटेरियम जिस लेवल पे है उसके बाद हम सब सक्सेस होते हैं, या उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, शायद हम उस जो मजा, तो जितने फाउंडर्स लीडर हैं इन्होंने जो उसको एंजॉय किया है ना, वो हम शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक कस्टमर केयर है हमारी 500 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमें डायरेक्शन देने के लिए हमारे सीनियर है सारे, अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये सपना, वो सपना उन्होंने देखा था, वो सपना वो सारे लीडर्स ने जो आज करोड़पति हैं उन्होंने वो सपना देखा था। इसी कंपनी से, इसी प्लान से हमें हजारों करोड़ रुपया कमाना है। तो सपने देखिए, यही सपना आपको आगे लेके जाएगा। और जब आप सपने पूरे करेंगे ना दोस्त, वैल्यू एडिशन जिसको बोला जाता है, मार्केट में, समाज में, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में एक वैल्यू बढ़ेगी। ये बंदे ने बोला था कि मैं अपनी कार, खुद की कार खरीदना चाहता हूं, वो खरीदी।
इस बंदे ने बोला था कि मैं अपना अपना पसंद का मकान बनाना चाहता हूं, बनाया। क्योंकि हम सिर्फ सपने देखते नहीं है, हमें सपने भी शेयर करना है। हर नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों के साथ उस सपने को शेयर करिए आप, क्योंकि वो सपना हमारे अंदर शायद मर सकता है, लेकिन वो उनके अंदर जिंदा रहेगा और वो आपको याद दिलाते रहेंगे। अब हम सपने ही नहीं देखते तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता। ना हमारे पास कोई डायरेक्शन है, ना हमारे पास कोई प्रायोरिटीज है, ना हमारे पास कोई स्ट्रेंथ है। क्या हमने 8-10 हजार रुपए तो लगाए हैं, कुछ कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। इससे बाहर आइए आप। अपने कंफर्ट जोन को अगर आप थोड़ा छोड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो सपने देखिए, बहुत बड़ी बात है। छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। ए ड्रीम प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना सीखने को ना है, किसी इंडस्ट्री में सीखने को नहीं है। इस इंडस्ट्री में इतने तमाम लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ इतनी सारी बातें, इतनी सारी शिक्षा उनके साथ मिलती कि मैं समझता हूं कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। और यही ड्रीम या यही एजुकेशन ये प्रिडिक्ट करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सही एज में इस इंडस्ट्री में कदम रखा, और इसीलिए इसीलिए देखिए 40, 45, 50, 55 में अगर आप ये इंडस्ट्री आपको मिली है तो आप शायद पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन लाइफ को एंजॉय। क्योंकि सही मायने में जब हमको 5 रोटी खाने की भूख थी तब रोटी नहीं थी, और अब रोटी है तो हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही, लीवर कह रहा भाई अभी 2 ही रोटी खाना। लाइक दिस सपने आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं या आपको रास्ता दिखाते हैं। वो ये बताते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। वो सपने ही आपको आगे बताते हैं। और दोस्तों मैंने भी यही सपना देखा था, अभी भी देखता रहता हूं। मैंने वो सारे काम किए, सिर्फ आपको बता रहा हूं इसलिए नहीं। मैंने जो सपने देखे थे, मैंने अपनी शादी कब करनी मैंने वो सपना देखा था, मुझे लड़की कैसी चाहिए मुझे वो सपना देखा था, मुझे अपने बच्चों को क्या डायरेक्शन देना है वो सपना देखा था। मैंने पहला घर खरीदा, बहुत छोटा सा फ्लैट था। वो घर खरीदने के बाद मैं रुका नहीं, एवरीडे डू समथिंग। मुझे बोला अभी ये रुक, इससे बड़ा मैं क्या और कर सकता हूं। तो जब मैं फ्लैट खरीदने की मेरी कैपेसिटी थी मैंने फ्लैट्स खरीदे, लेकिन जैसे ही मेरी कैपेसिटी में ड्रीम वो देखा था, वो मेरा डेस्टिनेशन नहीं था। हो गया अभी मेरा एक सपना पूरा नहीं, वो मेरा डेस्टिनेशन नहीं था। मेरा डेस्टिनेशन वो था कि मैं इतना बड़ा घर बना लूं जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकूं। कुछ गेस्ट मेरे यहाँ पे आए, मेहमान मेरे यहाँ पे आए, मैं उनके साथ रहूं, ये मेरा सपना था। तो बड़ा घर बन गया, पता नहीं कहां से लोग आए, अपॉर्चुनिटीज मिली, उनके साथ काम किया, घर बन गया। एक और सपना देखा था, मैं इस इंडस्ट्री को अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे साथ लोग कौन होंगे, मेरे दोस्त कौन होंगे, वही होंगे ना नेटवर्क, आपके हमारे जैसे लोग। वो आएंगे, वो क्या फील करते हैं, उसके लिए एक और फ्लैट खरीदा मैंने, उसको वैसा बनाया, एक एक चीज उसके अंदर। मतलब अगर आप आए, इंदौर आए, मेरे गेस्ट हाउस में रुके, आपको लगे चाय खुद बना के पीने की इच्छा है तो केवल दूध ही लाना है, बाकी सब है। ये छोटे छोटे सपने मैंने देखे। मेरे गेस्ट मेरे यहाँ पे आए तो मैं उनको बोलूं कि सर ये गेस्ट हाउस और ये रही कार की चाबी, आपको कहीं जाना है तो चले जाइएगा। आप सोचिए वो क्या फील करेंगे। एक गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट जब आते थे मैं उनको फ्लैट में रखता था, बोलते थे यार सर कितना कंफर्ट जोन से बाहर आए, लेकिन आपने फिर कंफर्ट में इतना एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया पीछे घनी वादियां हैं, शहर से थोड़ा दूर है, मजा आता है एकदम। तो ये मैंने सपना देखा। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने 300 रुपए से नौकरी की शुरुआत की थी। अगर मैं सपने नहीं देखता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। मेरे साथ के ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो ऑलमोस्ट रिटायर या रिटायरमेंट की पोजीशन में, उन्होंने दुनिया नहीं देखी है। उन्होंने सिर्फ सुबह से शाम 2 पंच और 1 लंच। पंच समझते ना आप? आते समय टाइम डालना, जाते समय फिर टाइम डालना, इन टाइम आउट टाइम, और दिन में 1 लंच। उसमें पूरी जिंदगी के 35-40 साल निकल गए। 2 पंच 1 लंच। मेरे साथ की है, पर मैंने सपना देखा नहीं। मुझे ये मेरा 300 रुपए जो महीने से स्टार्ट हुई, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। 3 से 3,000 पे पहुंचा। बहुत मेहनत की, 3 से 30,000 पे पहुंचा। मैं 30,000 भी तब पहुंच गया था जब शायद लोगों को 10-12 हजार की नौकरी नहीं मिलती थी। तब मुझे 30,000 मिले थे। तब मैं भी चाहता तो मैं रुक सकता था। 2 सरकारी नौकरी मिल गई थी, मैं रुक सकता था। पर इन सब चीजों से मैं अपना पेट भर सकता था, मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता था। एक सेटिस्फेक्शन जो लाइफ में होना चाहिए वो नहीं कर सकता था। मैं आप सब लोगों से मिल नहीं सकता था। मुझे ज्ञान नहीं होता, मेरी शिक्षा जो मुझे, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है वो नहीं होता। बोलो आप, मैंने जब वो नौकरी छोड़ी होगी तो मैंने कितना कठोर निर्णय लिया होगा, क्या मेरा एक्साइटमेंट होगा, क्या मेरा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं आज ये नौकरी छोड़ रहा हूं, कल मैं दूसरा कुछ पकड़ूंगा। और मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, ये क्वालिटी आपके अंदर भी है, बस आप डिसीजन नहीं लेते जो निर्णय लेना चाहिए। तो निर्णय लेने के लिए आपको कौन प्रोत्साहित करेगा? वो आपका ड्रीम, वो आपका सपना। मैं देखता था, जय ने बोली बात, मुझे क्या बताऊं मैं उसको, कि मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं स्टेज पे आऊं तो लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। ड्रीम देखा था, पैसे के पीछे नहीं भागे। इतना काम किया कि पैसा आपके पीछे भागता है। अब जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब उद्देश्य कुछ और है। एक ड्रीम पूरा हो गया तो ऐसा नहीं कि बस हो गया, अभी दूसरा ड्रीम, तीसरा ड्रीम, चौथा ड्रीम। प्रायोरिटीज डिसाइड की, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आपकी वजह से कितने लोगों को एक सही डायरेक्शन मिला, वो काम कर पाए, आगे बढ़ पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए। और कई बार हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, पूजन पाठ नहीं कर पाते। टेंशन मत लीजिए, अगर आप एक व्यक्ति को सही दिशा निर्देश दे रहे हैं, मतलब आपने पूजा कर ली, आपने मेडिटेशन कर लिया, ईश्वर खुश होता है। वो आपने एक सही आदमी को दिशा दी, सही आदमी की प्रायोरिटीज डिसाइड की, सही आदमी को रास्ता दिखाया, सही आदमी को आपने अवसर दिया। मैं ऐसा करता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं तो कहीं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूं, लेकिन मैं पर डे एक एक आदमी को एक सही डायरेक्शन, सही दिशा, सही गाइडेंस उसको जब देता हूं तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया। जरूरी नहीं कि बायोटोरियम में है इसलिए, कई बार ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में भटके हुए जो शायद आपकी एक बात सुन के उनका डायरेक्शन। मैं अभी बॉम्बे में था, मैं किसी व्यक्ति से मिला, मैंने कहा सर आप क्या करते हैं? मैं काउंसलर हूं। तो मैंने कहा जैसे? बोले सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ आते हैं, फैमिलीज आती हैं जिनको काउंसलिंग की जरूरत होती है कि हम कहां गलत हैं। मुझे लगा कि ये तो मेरे बंदे तो रोज काम कर रहे हैं, काउंसलिंग करते हैं। आपको अपने बच्चों से ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है, आपका सोर्स ऑफ इनकम ये है, इसको ऐसे और करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए।
आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। ये उसकी काउंसलिंग करता है, उसके पैसे लेता है। बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप भी काउंसलर ही हैं। एक सही आदमी को डायरेक्शन देना, उसको दिशा निर्देश करना, उसको अपॉर्चुनिटी देना, उसको बताना है कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, इसलिए सपना दे, क्योंकि वो सपना ही आपकी डायरेक्शन, आपको आगे लेके जाएगा। वो सपना ही एक सामान्य आदमी को, एक आम आदमी को एक खास आदमी बनाता है। हर व्यक्ति, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उसकी बेसिक है, उन्होंने एटलीस्ट सपना देखा है। आप भी देखिए, और आपके सपने पूरे होने में जितनी मेहनत हम लोगों ने की, जितनी तकलीफ हम लोगों ने देखी, उतनी तकलीफ आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिस्टम मिल चुका है। आपको अपॉर्चुनिटी के नाम पे ई बायोट्रेनर मिल, आपको डायरेक्शन के नाम पे, दिशा निर्देश के लिए कैसे काम करूं उसके लिए आपको अच्छे लीडर्स मिले। आपको और एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए ई ग्रोथ मिली है। हमको तो ऐसा सोचना पड़ता था कि किससे क्या पूछे, लेकिन मैंने बताया ना कि मैंने डायरी में लिखा, लोग लोगों को सिखाते हैं, पर कब? जब आप सीखना चाहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ का मतलब ही यह है, आप तभी सफल होंगे तब आपकी टीम सफल होगी। टीम से मेरा मतलब, मैं देखिए, मैं कभी भी एक मुद्दे पे बात नहीं करता हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए आप तब सफल होंगे जब आपकी टीम सफल होगी। सो टीम से मतलब हो सकता है मेरा ब्रदर हो, मेरी सिस्टर हो, मेरे बच्चे हो, भतीजे हो, मेरी अंकल आंटी हो, मेरे आसपास के लोग हो, मेरे दोस्त हो, ये सब टीम है। और ये जब सब सफल होंगे ना, उस सफलता का मजा ही कुछ और है। पर हमारे इसमें दो लोग असफल हैं, मेरा एक भाई बहुत कमजोर है, दूसरा बहुत मजबूत है, तीसरा कुछ और है, मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब हम बात करेंगे तो वो हमारे अंदर एटीट्यूड आएगा, अरे मैंने पैसे कमा लिए, तूने क्या किया जिंदगी में? दोस्तों, ये मैंने किया, पूरे परिवार को साथ में लेके चला। और आज जो थर्ड जनरेशन हमारी आई है, मदर बोलती थी एग्जैक्टली अब तू क्या चाहता था, ये मुझे आज समझ में आया। सब भाई बहन स्ट्रांग है, मजबूत है फाइनेंशियली, सब एजुकेटेड है, सबके अंदर नॉलेज का भंडार है, सब ग्रोथ कर रहे। कितना मजा आ रहा है। हमने देखा ही नहीं कि इसका बेटा है मेरा बेटा है, मैंने उसके बेटे को ट्रेन किया, उसने मेरे बेटे को गाइड किया, इसने इसको। इट इज कॉल्ड ए थर्ड पार्टी इंपैक्ट। एक बच्चा अपने चाचा की बात सुनेगा, पिताजी की नहीं सुनेगा। पिताजी भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन शायद मेरे समझ में नहीं आएगी, लेकिन चाचा कहेगा, क्योंकि चाचा कम वो दोस्त भी होता है, दोस्त चाचा बन जाता है दोस्त। तो जब मैंने बोला मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया वर्ड मिला, मेरे लोग तो रोज काउंसलिंग करते हैं। सो काउंसलिंग करते समय उसका जो इंटेंशन होता है वो होता है आपकी ग्रोथ, आपके बीच में सुलह कराना। होगा ना, कुछ लोग आपसे नाराज होंगे, कुछ किसी से हम नाराज होंगे, उसको हटा दीजिए, काउंसलिंग करिए, कहाँ कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहाँ पे हमको समझने में तकलीफ हुई है, उसको छोड़ के अगर आगे बढ़ गए, ग्रोथ निश्चित है। देखिए, हम अगर अकेले लड़ाई लड़ेंगे या अकेले सफल होने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और अकेले आप सफल हो भी गए, चलिए बाय लक, बाय डिफॉल्ट या कुछ भी आप सफल हो भी गए, मजा नहीं आएगा उसमें। मजा तब आएगा कि जब सब लोग आपके साथ में हो। मजा तब आएगा कि हम एक दूसरे को बोले कि यार उर्मिल भाई कितनी मेहनत की यार आपने, तेजस भाई आपने कितनी मेहनत की। कुछ भी नहीं था, ना ब्रोशर ठीक था, कुछ नहीं था, लेकिन उस समय मालूम क्या था? एक सपना था, एक डायरेक्शन था, एक दृढ़ निश्चय था, करना है कैसे भी करके। और देखिए आप, इनके नॉलेज, जितना पुराना नॉलेज था, नितेश भाई, धर्मांग पंड्या, मुकेश भाई, कितने इन्होंने पुराना जितना नॉलेज था उसको डाल दिया। 3 साल, द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कल मैंने लोगों को ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके सामने मैंने जब ये बात बोली,
सर आप मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ का मतलब नहीं समझते होंगे शायद। मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग। सर मैंने कहा आप अपने लिए काम कर रहे हो, मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं, मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है। इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ, और इसकी पावर कल मैंने समझी। मैंने देखा कई बार लोगों को लगता है मैं अकेला सफल हो जाऊं, अकेला सक्सेस हो जाऊं। एक समय आने के बाद हो सकता है, इस वक्त आप बहुत यंग हैं, इस वक्त आप एक हाइप पे हैं, शायद आपको जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन मेरा दावा है, पूरा विश्वास है, एक उम्र आने के बाद आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत लगेगी। आपको ऐसे लोगों की जरूरत लगेगी जो आपके आसपास हो, वो चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर हो, कोई भी हो। तो जब जरूरत लगेगी तो मैं आज से क्यों करूं, या आज से इस काम को क्यों ना करूं। कीप स्माइलिंग एवरी टाइम। लोगों से बात करते रहो, उनसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो उसको इग्नोर करो। क्या करेंगे उसकी बुराइयों को, उसकी बातों को याद करके क्या करेंगे, वो भंडार है क्या हमारे पास। आज सुबह मेरी एक रिलेटिव के साथ मेरी बातचीत चल रही थी, बोले आपने 10 दिन पहले ये बात बोली थी, मतलब मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा हाँ, आपको कचरा जमा करने की बहुत पुरानी आदत है। वो समझ ही नहीं पाई कि मैंने क्या बात बोली। आप समझ रहे हो कचरा जमा करना, दिमाग में, घर में, बैग में, पर्स में कचरा ही होता है जिसका कोई यूज नहीं है, वो हमारे साथ। अरे जो मैसेज, जो वीडियो, जो प्रोडक्ट 1 डेढ़ साल 2 साल से आपने जिसको काम में नहीं लिया, उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको दे दो किसी को। उसको रखे रहोगे, उसके साथ कुछ अच्छी पुरानी सब बातें याद आएगी। तो मैंने जब उनको बात बोली, फ्यूज उड़ गए उनके। मैंने कहा आपसे मैं रूबरू मिलूंगा तब बात करेंगे। आपको कचरा जमा करने की आदत है, मत रखिए, इस पे ज्यादा लोड डालने की जरूरत नहीं। अच्छी बातें याद रखो, छोड़ते चले जाओ, अरे ठीक किया होगा उसने। हर आदमी की स्ट्रेंथ है, हर आदमी का अपना कॉमन सेंस है, हर आदमी की अपनी योग्यता है। अगर हो सकता है उसने छोटी मोटी इधर उधर कोई बात की, इग्नोर, आगे बढ़ जाओ। ये आपकी जब नेचर में आ जाएगा, जब आपके नेचर में आ जाएगा ना, तब आपको मजा आएगा। अच्छा मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि सामने से कोई तारीफ करेगा तब, आपको अंदर से खुशी मिलेगी, मैंने किया, मैं करता हूं। जब भी किसी से बात, उसको ये फील ही नहीं होना चाहिए कि यार ये आदमी इतना बड़ा है, इतना सौम्य यार, इतना साधारण सा है। क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो दिखती है। आप जब बोलते हैं, आप जब चलते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस, वो सबसे सब दिखती है बातें। तो हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, वो सब दिखता ही है। उसको डर लगेगा आप तक आने में। आप इतने सरल बन जाइए कि हर आदमी आप तक पहुंचे, अपने सपनों को आपके साथ बांटे। सर मैं ये करना चाहता हूं, किसी को डीमोटिवेट नहीं, तुम नहीं कर सकते। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि अब हमारा काम डायरेक्शन देना ही है। और थैंक्स टू सारे लीडर, सीनियर, सारे सीनियर, ऑल बिलियनियर्स, मेरे लिए तो बहुत ही रेस्पेक्ट है उनके लिए। मैंने बोला ना, उनको जो आज उनकी सफलता का मजा जो उनको आ रहा है, हमको उसी सफलता का मजा थोड़ा कम आएगा। क्योंकि हम, हमारे पास सारे टूल्स थे, उसके बाद सफलता हासिल की। उनके पास टूल्स नहीं थे और फिर सफलता हासिल की। बचपन में किसी दिन साइकिल मिल जाया करती थी तो कितनी खुशी होती थी। आज मैं अपने बच्चों को, मैं 200 रुपए की साइकिल फादर की चलाता था, पहले तो पूछना पड़ता था, उसके बाद भी रिस्क होती थी कि कभी पंचर हो गई, कहीं कुछ हो गया तो उसके बाद भी पिटाई, बात सुननी पड़ेगी। आज मैंने मेरे बेटों को 2,500-3,000 रुपए की साइकिल खरीद के दे दी। उनको वैल्यू नहीं है, उनको वो मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उनको सब चीज बड़ी आसानी से मिली। हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, हमारे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन हम एक 15 पैसे के पोस्ट कार्ड के ऊपर जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे,
उसका मजा कुछ और था। इंतजार करते थे कि मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी है या वाइफ को चिट्ठी लिखी है या हस्बैंड को चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब आएगा। इतनी कैलकुलेशन करते थे कि बस अब पहुंच गया होगा, फिर अगर आज समय निकाल के अगर उसने लिख दिया होगा तो फिर 2 दिन, मंडे को तो मेरे हाथ में चिट्ठी आई जाएगी। और 100% ऐसा होता था, चिट्ठी आ जाती। वो मजा आप नहीं उठा सकते, आप फील नहीं कर सकते, वो हमने फील किया है। इसीलिए कह रहा हूं, आपको टूल्स मिले, अपॉर्चुनिटी मिली, गाइडेंस करने के लिए लोग मिले, अच्छे अच्छे ट्रेनर मोटिवेटर मिले, वो बहुत लकी हुआ। सही एज में मिल गए। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब तक सीखते हैं आप जवान हैं, सीखना बंद बुढ़ापा शुरू। सो सीखते रहिए और अपने आगे, आपकी जो नीचे आपने जो इंफॉर्मेशन मिली, आपको जो एक्सपीरियंस मिला है, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। जरूरी नहीं कि अपनी टीम में जो मिले, और सब फालतू का ज्ञान फील ही नहीं होना चाहिए कि हम ज्ञान बांट रहे हैं। उसको बड़े प्यार से बोलो। एक आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपको कचरा जमा करने की आदत है। अब वो आप देखो कि आपने कहां कहां कचरा जमा कर रखा है। हमको उन बातों से बड़ा लगाव होता, जो कपड़ा फिट हो गया है, जो नहीं आने वाला है, उसको भी हम संभाल के रखते हैं। जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, उनको भी हम संभाल के रखते हैं। पर्स जिसके अंदर लक्ष्मी होनी चाहिए, नोटों को अच्छे तरीके से सजा के रखिए, उसमें भी कई कचरा ठूस के रखो। कचरा मीन्स नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। लेट गो करो उसको, एनालिसिस करो, और कचरा साफ करने के लिए भी टाइम निकालो। वो टाइम देना पड़ेगा आपको, चाहे घर की सफाई हो, चाहे बैग की सफाई हो, चाहे हमारे मन की सफाई, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम कैसे? क्या आपको देना पड़ेगा ना भाई, मुझे अगर मेरा बैग साफ करना तो उसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी है मुझे कचरा कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, दुनिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको खुशी दे सकती है, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो खुश नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने लिए किया। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों के लिए काम करते हैं, और वो जो खुशी है, इट इज कॉल्ड ए विन विन सिचुएशन। आप फील करो कि आपकी डाउनलाइन का कोई आदमी आकर के बोले कि सर आज मैं जो कुछ हो आपकी वजह से हूं, आप बता ही नहीं सकते। वो फील जो आता अंदर, वो लोगों को बताइए। इसको कंटिन्यू करिए, कंटिन्यूअस। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी काम को करने के लिए, जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपको लगे कि वो बहुत सीख, अभी तो 2 तो मीटिंग अटेंड करी, तीसरी कल जो इसके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि सुनील सर की एक बहुत बढ़िया आदत है कि इनको केवल एक फोन जाता है कि मीटिंग है, ट्रेनिंग है, इस टाइप की है। ये आदमी कैसे भी करके टाइम निकाल करके आज तक की 2016 से लेकर के आज तक की सारी मीटिंग अटेंड की। ये है, इट इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लगातार प्रयास ही आपको सफलता देता है। जब आपको प्रयास को बीच में रोक देते, अरे अभी तो भाई की शादी है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे होती है हमारी प्रॉब्लम्स, जैसी आपने किया वो रुक जाता है। सो कंटिन्यू एफर्ट्स। आप जहां भी हैं, जिस कंडीशन में है, कुछ भी बातें करते रहिए। यू शुड इन्फॉर्म। जोड़ना बात अलग है, बट इन्फॉर्म तो करो। सो सपने देखिए दोस्तों, ये सपने ही आपको आगे लेके जाएंगे, और आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप जिंदगी में चाहते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन करो। मैं क्यों बोलता हूं मालूम है? हर आदमी अंदर से मरा हुआ है, उसको जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं क्यों आगे बढ़ूं, क्यों सफल हूं, क्यों कर रहा हूं काम,
इसलिए मैं बोलता हूँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख, तू सफल हो सकता है। तो नहीं 200%। जब मेरे को तेरे ऊपर विश्वास है तो तेरे को अपने आप के ऊपर क्यों विश्वास नहीं? तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या चाहता है तू अपनी जीवन? वो सब इसी धरती पे, इसी जगह पे कर, तो स्वर्ग और कहीं नहीं है। जब आपको सब कुछ मिल चुका है तो स्वर्ग ही। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू उर्मिल सर, थैंक यू आरती मैम, थैंक यू जय, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आज आपने मुझे सुना, मौका दिया। जोरदार जोरदार सर। तो कितने लोग जिंदा है? तो जिंदा है तो दोस्तों कल हमारे दो महारथी, एक गुरु और एक गोविंद, दोनों आ रहे हैं। तो हमें दोस्तों बॉटम ऑफ द हार्ट सपने पूरे करने हैं। तो दोस्तों टीम के साथ कॉन्वर्जेशन करो और मैक्सिमम टीम को कल प्रेजेंस करो। और ये जब भी मैंने ये सीखो सिखाओ मिलकर कमाओ का पहला सेशन किया था, तब भी सुनील सर आप मेरे साथ थे, और आज भी उन्होंने वेरी शॉर्ट नोटिस यस कर दिया। वो दिन भी तो वो तैयार रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही एक कैरेक्टरिस्ट है अच्छे लीडर की, अच्छे। और सुनील सर हमारे ई बायोटोरियम के चाणक्य है और हमारे सागर सर चंद्रगुप्त है। तो हमें सबको हमारा रोल निभाना है दोस्तों। तो कल मैक्सिमम संख्या में सबको आना है। अभी सर 180-90 जैसे बुकिंग हो चुके हैं। अभी भी 50-100 लोगों की जगह है। 150 ही मैंने बुक किया था होटल में, पर 180 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और अभी आपके सेशन के बाद और भी होंगे बहुत सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर ये सेशन, ये पूरी बुक 5 स्टेप की है जी। और 5 रविवार हम लोगों ने ये प्लान किया है कि ऐसे ही आपकी तरह एक एक नए गेस्ट हर संडे को आएंगे और हम ये सिलसिला जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, लव यू सर, आई लव यू रियली। आज आपने लव यू टू, लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू। आपकी आवाज में कमी थी, फिर भी जरा सी कमी नहीं आने दी। थैंक यू वेरी मच अगेन। और थैंक यू वेरी मच आप सब लोग आए। तो मेरी और सुनील सर की कीमत आप लोगों ने बढ़ाई, क्योंकि अभी 8 से 9:30 बजे का सेशन कंप्लीट हुआ, तुरंत आप 10:30 बजे सब लोग आ गए। तो थैंक यू वेरी मच। यही सेशन अगले संडे सेम टाइम पे होगा। और मंगलवार को मंगल ही मंगल है, मेरा मंगल हम रोज प्रे करते हैं, पर रियली सबका मंगल करने की बारी है। जो जो टीम में सो गया है उसको जगाओ और मंगलवार के दिन बिठाओ। थैंक यू वेरी मच। यस जय। कंप्लीट करो आज का सेशन। तो दोस्तों अभी हम सेशन को आज का कंप्लीट करते हैं। अगले रविवार सेम टाइम पर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और जो जो लीडर ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो पेमेंट देकर अपने लीडर से मंगलवार की टिकट बुक कराए। और सेम सेशन अपना 28 तारीख को है, तो दोनों का एक साथ लोगे तो दो बार कॉन्वर्जेशन नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल अगेन।